नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष कुमार सैनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार आपको प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध स्थान के बारे में आपको परिचय कराता हूं। आज मैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध स्थान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने वाला हूं जो कि आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन दिल में बहुत कुछ करने की तमन्नाएँ हैं। नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर आपको। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है और मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने सुना है और मैंने आपसे जब मिला हूँ तो मुझे पता भी चला है कि आप देख नहीं पाते, और जो दर्शक देख रहे हैं वो आपकी लाइफ जर्नी के बारे में अगर जानना चाहें कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो बचपन से है या फिर बाद में हुआ? सर, मैं जन्म से दृष्टिहीन हूँ, अर्थात पैदा होते ही मैं दृष्टिहीन था। तो ये जन्मांधता से मेरी दृष्टिहीनता है। सर, जानना चाहूँगा कि आप मतलब अपनी लाइफ किस तरह से चलती है, क्योंकि दिखाई नहीं देता आपको। दरअसल ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जन्म से नहीं देख पाता है वो उस वातावरण में रहने के अनुकूल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जितनी देर बाद दृष्टिहीन या विकलांग या दिव्यांग होगा उसको उतनी दिक्कत आएगी, और जो व्यक्ति बचपन में जैसे 1-2 साल की उम्र में होगा तो वो उसके अनुरूप अभ्यस्त हो जाएगा। उसको सुनने या छूने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी और उसका कंसंट्रेशन औरों से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमें आदत हो जाती है इन चीज़ों की। आपसे मुलाकात करने का मेरा मकसद यही है कि मतलब में जो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, या फिर मेरे जो हाथ है पैर नहीं काम कर रहे, हाथ नहीं काम कर रहे, या मुझे नहीं दिखाई दे रहे। सर, आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहेंगे, जो हाल ही में क्या कर रहे हैं सर? मैं वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदेसर में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और ऐसा कोई है नहीं कि जैसे सामान्य व्यक्ति टूट जाता है, हम भी वैसा ही सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम देख नहीं पाते, तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को हम ढालते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर, मैं बीएड, एमए और नेट क्वालिफाइड हूँ। मतलब जितना अध्ययन मेरे लिए पर्याप्त है वो मैं कर चुका हूँ। नहीं, मतलब आपकी जो पढ़ाई होती है वो किस प्रकार की पढ़ाई होती है? क्योंकि जो देखने वाले होते हैं वो तो लिखित में करते हैं, आपकी पढ़ाई किस प्रकार की होती है? सर, ऐसा होता है कि हमारे को पढ़ना तो वही होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा दूसरा हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि सरसों की बुवाई के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान या उसके कुछ क्राइटेरिया 7वीं 8वीं की किताब में लिखे हुए हैं। ये तो वह किताब में लिखा हुआ क्राइटेरिया, लेकिन एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि भाई कि सरसों बोनी चाहिए तो उस समय एक बात का ध्यान रखो कि धरती पर पग मिला तो वो बढ़े नहीं, तो सरसों बीज देनी चाहिए। तो ये बात उस बुज़ुर्ग ने कही। अब जैसे कि हम आसपास जा रहे हैं, गाय, कुत्ते, बिल्ली, आसपास के महिलाओं, लोगों को सुन रहे हैं, तो जानने को हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम लोग सुन करके और आसपास के वातावरण को ऑब्ज़र्व करके पढ़ते हैं। और बाकी बचपन में जैसे 1ली से 12वीं तक ब्रेल लिपि से हम पढ़ते हैं, और कंप्यूटर, यूट्यूब, गूगल, ये चीज़ें आजकल हमारे लिए पढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। अपने घर से स्कूल तक जाते हो, ये आते हो रास्ते में, या फिर तो किसी का सहारा लेना होता है कि फिर खुद भी चले जाते हो? सर, स्थितियों के अनुरूप स्थिति बनती है तो उसके अनुसार कार्य किया जाता है। कि हमें कोई सहारा मिल रहा है तो अच्छी बात है, यदि कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो हम अपना काम लगभग मैं स्वयं करने में समर्थ हूँ। कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में मैं ये अपने आप को तैयार करके चलता हूँ कि मुझे मेरा काम अकेले ही करना है। तो जैसे मेरे विद्यालय आना जाना है तो मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूँ कि भाई मैं कैसे अकेला गया या कैसे जा सकता हूँ, या कैसे अपना काम हम स्वयं करते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, अपने आप भी कर सकता हूँ और सहयोग मिले तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आवारा लोगों के बीच में फंस जाते हैं, तो अपना आप को कैसे बचाएं वो लोग? जैसे आपके पास मानो कि मोबाइल है या पर्स है, तो अगर आप कहीं फंस गए हो, तो अपना बचाव कैसे करते हैं? सर, वैसे तो सौभाग्यवश मैं ऐसी स्थिति में आया नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे मोबाइल आप बैठें तो बस में बैठें तो शीशे की तरफ वाली जेब में रखें, पर्स आप पीछे वाली जेब में ना डालें। और रोड पे जैसे आपको चलना है तो एक दिन मैं आपको एक घटना से बताता हूँ कि मैं किसी के एक मृत्यु हुई थी वहाँ पर जाकर आया और बस से उतरा। बहुत सारे लोग उतरे, मेरे को किसी ने रोड पास नहीं कराई। बीकानेर सूरतगढ़ हाईवे जो है मेरे गांव से लगता है, तो मैं खड़ा रहा कुछ देर तक।
और मैंने यूं करके यूं हाथ किया, ऐसे ऐसे यूं किया तो एक गाय थी, उसके पे मेरा हाथ रखा गया और गाय जो है मेरे को उस रोड की तरफ ले गई और गाय पे हाथ रखते रखते मैं रोड क्रॉस कर गया और एक सामने व्यक्ति बैठा था, कहा आज जोर की करी नहीं, मैं क्यों थे कि एक रहा इतनी देर। तो मतलब आपको मदद कोई भी कर सकता है। कई बार बुरे अनुभव भी हो जाते हैं। अब बुरे अनुभव कैसे होते हैं, एक दिन मैं जा रहा था पैदल पैदल बीएड कॉलेज से आते इसमें, तो एक व्यक्ति ने कहा ले तेन मोटरसाइकिल पर चढ़ा दूँ। मैंने कहा अरे रहने दो, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत। कहा नहीं नहीं यार चढ़ा दूँ। तो उसने रुकवाया किसी को, तो उसने कहा भाई इसको ले जा मोटरसाइकिल पे। कहता क्यों? कह दिखता नहीं है इसको। कह ले दिखा को नहीं तो इतनी दूर क्यों आ गयो। तो मैं क्यों ले ली नहीं पापरी। तो बातें दोनों एक तरफ की होती हैं। हम सामान्य व्यवहार में चलते हैं तो लोगों को पता नहीं लगता है। तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे आप बस में अलर्ट रहें, शीशे की तरफ बैठें, ध्यान दें, जैसे स्टैंड है उसकी कुछ चीज़ें नोट कर लें। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो देश नोक आने से पहले उसको पता है कि 6 ब्रेकर आएंगे, तो वो अलर्ट हो जाता है कि अब देश नोक आने वाला है। तो ऐसे कुछ तरीके हैं हम जिनको ध्यान में देते हुए हम काम करते हैं। आपको जब अपने मोबाइल में कोई संपर्क करे तो आपको कैसे पता चलता है कि इनका कॉल है, या फिर आपको कोई नंबर डायल करना हो तो कैसे डायल करें, वो अगर दर्शकों को अगर बता दें तो। सर वैसे तो क्या होता है कि आजकल हर मोबाइल और कंप्यूटर बोलता है विंडो यू करके यूटिलिटी मैनेजर, और फ़ोन में एक सेटिंग होती है एक्सेसिबिलिटी। मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फ़ोन ये जैसे है और ये मैंने खोला है आपके सामने। अच्छा, अभी आपने जो खोला है मोबाइल, वो मोबाइल को उस साइड करिए, कैमरे की साइड करे, और नहीं कैमरे की साइड करे मोबाइल को, और यूट्यूब जो खोल के दिखाएं। हाँ ये मोबाइल को इस साइड करें, यानी या यूँ कीजिए। हाँ ये जैसे यूट्यूब है, थोड़ा सा ये साइड रखिए। हाँ ताकि ये देखो मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मेरा एक चैनल है जैसे कि मनीष कुमार सैनी, वो अगर आप सर्च करके बताएं। हाँ मैं जैसे मनीष कुमार सैनी, जैसे इसमें आ रहा है कि 217 वीडियो है। जैसे ये देखो ये वीडियो है आपके, जैसे मैंने एक चलाया ये इस तरह से, ये ऐसे। मैं हूं मनीष कुमार सैनी। मतलब जी बिल्कुल सही निकाला। अगर किसी का नंबर डायल करना हो तो वो मतलब जैसे ना कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये यूं खोला हमने, कीपैड पे खोला, जैसे कि मान लेते हैं ये मैं एक नंबर डायल कर रहा हूँ। ये एक नंबर है 98 28 420 150। ये मेरे एक अंकल जी है। बिल्कुल सही नंबर डायल किया आपने। हाँ मतलब मुझे आप अपना भी बोलते तो भी मैं डायल कर देता, पर मैंने कहा यही डायल, मतलब रिसेंटली याद आ गया डायल करते करते। ये फीड भी नहीं है मुझे लगता नंबर मेरे फ़ोन में। जी बिल्कुल फीड नहीं है। हाँ तो मैंने कहा ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फीड करते तो उस पर ओके करेंगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर डायल किया, जैसे ये रेणुका ठाकरे का नंबर है। अब मैं इसको बिल्कुल तो ये हाँ ये कॉल चला जाएगा उसके पास। तो इस तरह से भी अपन कर लेते हैं कि जैसे 4-5 अंक लिख दिए और आ जाता है, फिर वो तरीका है। मतलब फ़ोन मतलब हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फ़ोन में मतलब अब तो मैंने थोड़ा पढ़ता हूँ आजकल, 2-1 साल हो गए। बाकी परफेक्टली हो आप फ़ोन के अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि। और मैं ही नहीं, जिन लोगों को दिखता नहीं है ना, वो आजकल सभी फ़ोन में कंप्यूटर में परफेक्ट हैं। लगभग 80-90% लोग परफेक्ट हैं फ़ोन में। तो अपने जीवन में आगे क्या करने का विचार है? जैसे अभी आप एक अध्यापक के रूप में जो जॉब कर रहे हो, इसके अलावा क्या करने का विचार है? सर मैं अभी अध्यापक हूँ और स्कूल व्याख्याता में मुझे विद्यालय आवंटन हो चुका है और शीघ्र ही कार्य ग्रहण करूँगा। और उसके अलावा आरएएस का भी साक्षात्कार मैं दूंगा जैसे ही लोक सेवा आयोग लेना आरंभ करेंगे। और आगे मैं अभी कॉलेज लेक्चरर का पढ़ रहा हूँ और आईएएस की तैयारी भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सौभाग्य से मुझे 2 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिला है और एक बार मैं साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं उन आईएएस बनने का भी प्रयत्न करूँगा।
तो दोस्तों इनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने हरिद्वार के अंदर गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर भी बोलता है हम खुश हैं इस दुनिया में आके। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, प्रेरणा मिली आप जैसे लोगों से। अपने जैसे लोग जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उनके लिए? मैं यही संदेश दूंगा कि मतलब इसको मैं कई तरीक़ों से बांटूंगा संदेश को। पहला तो ये कि हम लोग जो हमारे जैसे साथी होते हैं उनको कई बार पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं या उनके लिए क्या योजनाएं हैं, या वो घबराते हैं तो वो बाहर निकले। दूसरा, मैं सामान्य लोगों से कहूँगा कि वो ऐसे हमारे जैसे या किसी भी इस तरह के व्यक्ति को देखें जो सामान्यतः कुछ कमज़ोर हो शारीरिक या मानसिक रूप से, तो हम आगे चल के उसकी मदद करें, क्योंकि वो कहने में संकोच करता है। और तीसरा, मैं बात चाहूँगा कि जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं वो बाहर आसपास जाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर किसी से बात करें, किसी को बताएं, या कहीं कोचिंग में जाएं, या थोड़ा बहुत संकोच वो छोड़ना पड़ेगा उनको। मतलब जैसे उनको भय लगता है सामान्य व्यक्तियों से कि हो सकता है ये हमारा नुकसान ना कर दे, हो सकता है कि हमें कोई गलत, जैसे कि बहुत से लोगों को डर लगता है कि 10 का नोट दें, 20 का दे देगा, हमारे को कोई वापस ना दे। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपकी मदद करने के लिए ये आसपास का समाज है। और चौथा, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, या उनको स्वाभाविक रूप से ऐसा बना दिया जाता है। तो उन लोगों को हम आसपास के लोग मिल कर के तैयार कर सकते हैं कि भाई तुम कुछ करो, पढ़ो, लिखो। और देखो, सामान्य बात ये है कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपको रोटी मिलेगी, और कुछ करोगे तो भी रोटी मिलेगी। तो बेहतर ये है कि हम कुछ कर लें, हाथ पांव दिए हैं। और दृष्टिहीनता की जहाँ तक बात है, तो दृष्टिहीनता तो एक ऐसी दिव्यांगता है जो देखने से पता ही नहीं लगता है। अब बाकी आपके सभी अंग सही होते हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, और आपको व्यापक सोचने का अवसर मिलता है। जो दिव्यांग होते हैं वो अन्य कामों में कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे खेल नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते। तो आइजैक न्यूटन का उदाहरण आप लें, क्योंकि एक महामारी फैली थी 1665-66 में, तो उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया था। एक जगह उनको बंद रहना पड़ा था, जैसे कोरोना में लोग बंद रहते वैसे रहना पड़ा था उनको। तभी उन्होंने ये बल, गति के और जो नियम और सिद्धांत हैं वो दिए थे। तो इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, हम बहुत चिंतन मनन करके बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद।